ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं है। सारा पानी जो है वो ऊपर से आया और सारा पानी यहीं पर आता रहा। किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। प्रॉपर ड्रेनेज नहीं है। 1 महीने से बैठ रही थी जगह, किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। अनऑथोराइज्ड जब काम लगे रहेंगे ना सर, और प्लानिंग से काम नहीं होगा तो यही होगा। एक काम आज होता है, 10 दिन बाद वो फिर खुदाई शुरू हो जाती है, उसके बाद सेकंड प्रोजेक्ट शुरू हो जाता है। सबसे ज़्यादा जो है ये जो केबल वाले खुदाई करते हैं, हर 5 दिन के बाद आए तो खुदाई करने। ये बात है, ऐसी स्मार्ट सिटी चाहिए सबको कि जो लोग यहाँ रह रहे हैं वो कहीं और जाए। प्लानिंग नींद ही नहीं आती सर आजकल। यदि से मतलब की आवाज़ थोड़ी सी भी सनसनाहट होती है तो पहले तो बाहर निकल के देखना पड़ता है कि हो क्या रहा है क्या नहीं है। मेरा नाम वीरेंद्र परमार है और मैं यहाँ पास में मेरा घर है, थोड़े से डिस्टेंस में, जो यहाँ पर बहुत भारी लैंडस्लाइड हुआ है। और ये 5-6 दिनों से ऐसे ही चल रहा था। इसमें क्रैक आ गए थे रोड में और उससे फिर ये बढ़ता चला गया। और उसके बाद ये आज सुबह कोई 5:45 बजे के करीब लैंडस्लाइड हुई बहुत ज़्यादा। और ये लैंडस्लाइड इतनी दूर गई है कि एक पास गांव लगता है सुधेड़, अपर सुधेड़ जिसको बोलते हैं, वहाँ पर जाके ये सारा मलबा वहाँ तक पहुँचा है। सर, बात कब की घटना है और कितने लोग प्रभावित होंगे इससे, अगर बात करें इस एरिया की? देखिए, आप देखिए ये जो मकान है ये सारे आप देख रहे हैं, 5-6 मकान जो हैं वो इस लैंडस्लाइड पर डिपेंड कर रहे हैं। और जो एरिया है वो, क्योंकि रोड सारा बंद हो गया, यहाँ से बाईपास सारी बसेस वगैरह सारा ट्रैफिक जो था यहीं से जाता था, तो वो भी अब बंद है। तो इससे काफ़ी जो है भारी डैमेज हुआ है। बात करें तो नीचे कितने घर होंगे जहाँ पे मलबा पहुँच रहा है, कितने के प्रभावित है? एक्चुअल में ये जो नीचे पड़ता है एरिया वो फॉरेस्ट लैंड है। एक मंदिर जैसा बनाया हुआ था गांव वालों ने, वो मंदिर तो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। उसके जो एक नाला चल रहा है जिसको बनोई खड्ड बोलते हैं, वहाँ तक ये पहुँचा है और नाले ने उसको मतलब आगे नहीं बढ़ने दिया। आपने कहा कि यहाँ पे 3-4 दिन से लैंडस्लाइडिंग लगातार यहाँ पे चली हुई थी। आपको नहीं लगता कि पहले प्रशासन आके यहाँ पे कुछ कर लेता तो शायद इतनी बड़ी दुर्घटना नहीं होती? देखिए, ये खंबे सबसे पहले जब खंबे जो थे ना बिजली के, वो टेढ़े हुए और उसमें इलेक्ट्रिसिटी वालों ने बड़ा अच्छा एक्शन लिया। उन्होंने एकदम से वो खंबे जो पोल थे उनको निकाल के नए पोल लगाए। आप देख रहे हैं ये पोल ये लगा, एक पोल ये लगा, तो इलेक्ट्रिसिटी वालों ने तो बड़ा किया। लेकिन जो PWD वाले हैं, जो मतलब NHA का रोड है ये, तो उन्होंने एक्शन जो है लिया नहीं प्रॉपर। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो यहाँ से जो पानी है ना ऊपर से, जितना भी ओल्ड चड़ी रोड का ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं है। सारा पानी जो है वो ऊपर से आया और सारा पानी यहीं पर आता रहा। किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। जब ये रोड थोड़ा फट रहा था, थोड़ा अभी त्रेड़ें आई थी इस रोड में, लेकिन तब कोई एक्शन नहीं लिया गया और उसका नतीजा ये है कि आज भारी लैंडस्लाइडिंग हुई है। और मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और ये रास्ता थ्रू हो सकेगा। आज के अधिकारी यहाँ पे पहुँचे थे? अधिकारी तो सब पहुँच रहे हैं, अधिकारी तो पहुँचे, SDM भी आए, DC भी आए थे, तो सारे अधिकारी तो आए, PWD के आए, इलेक्ट्रिसिटी के आए। इलेक्ट्रिसिटी वालों ने एक्शन लिया। आपका कहना ये है कि पहले समय रहते इसको अगर सही कर दिया जाता तो शायद आज इतनी बड़ी। देख लीजिए, मतलब इलेक्ट्रिसिटी वालों ने अपना पहले ही पोल वगैरह जो थे वो मतलब बदले और वो किया। ऐसा ही अगर PWD करती है, NHA वाले जो अगर रोड हैं NHA के, अगर वो एक्शन लेते तो शायद इतना डैमेज ना होता। क्या नाम है आपका? मैं अरविंद गोयल सर। यहाँ पे जो लैंडस्लाइडिंग हुई है कितने बजे तकरीबन हुई है? ये सुबह कोई 5:45 और 6 बजे के बीच में। तो क्या लगता है कि किस कारणवश हुई? उनका कहना कि पहले भी यहाँ पे दरारें आई थी सर अनऑथोराइज्ड जब काम लगे रहेंगे ना सर, और प्लानिंग से काम नहीं होगा तो यही होगा सर, और कुछ नहीं होगा। क्योंकि काम क्या है कि एक काम आज होता है, 10 दिन बाद वो फिर खुदाई शुरू हो जाती है, उसके बाद सेकंड प्रोजेक्ट शुरू हो जाता है, 15 दिन बाद फिर तीसरा काम शुरू हो जाता है। तो प्लानिंग नहीं है सर काम की। उसके साथ क्या होता है कि जब एक काम होता है उसकी जब मिट्टी की सेटिंग नहीं बैठती है तो फिर खोद दी जाती है। उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा कारण जो रीज़न है सर, ड्रेनेज प्रॉब्लम जो है, वो प्रॉपर ड्रेनेज नहीं है, सब कुछ नहीं है। पानी यदि ये कहीं पे एक बार ब्लॉक हो गया, वो कहाँ जा रहा है, कहाँ रम रहा है जाके, इसका कोई प्लानिंग नहीं है सर। कोई देखने वाला है सर उस चीज़ के लिए। भुगतान किसे करना पड़ता है? जो रह रहा है सर उसको करना पड़ता है, और यही होता है सर।
तो जब यहाँ पे दरारें आने लगी थी तो संबंधित विभाग को आपने बताया था कि यहाँ सर अभी सबका आना शुरू हुआ था, सबको बताया भी गया। जो IPH वाले हैं वो लड़के लगे रहते हैं, उनको भी कहा कि भाई इसकी सेटिंग करो, जिसको ये पानी यहाँ रम रहा है, लेकिन कोई सुनकर राजी नहीं होता सर, कोई सुनवाई नहीं होती किसी की। आपको लगता है कि समय रहते अगर इस पर तिरपाल वगैरह डाल दी जाती तो शायद 101% यदि ये जो एक्चुअली में बेसिकली प्रॉब्लम क्या है कि ये ऊपर जो मंदिर है, मंदिर वाली जो सड़क है ना सर, उसका सारा पानी इस वाली सड़क के ऊपर आता है। उसका कोई प्रॉपर ड्रेनेज नहीं बना हुआ है। वो जब नाली ब्लॉक हो जाती है तो वो सड़क के ऊपर आने के बाद ये डंगों की तरफ मरना शुरू हो जाता है। कई बार उसको ड्रेनेज को हम खुलवाते भी हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन क्या होता है वो हर बारिश का यही प्रोजेक्ट होता है, खुलवाया और फिर बंद हो गया और फिर वो धीरे धीरे जो है उस वजह से जो है ये नुकसान हो। अब कितने परिवारों को खतरा बना हुआ है सर ये सारे के सारे जितने भी हैं आप देख लीजिए ना, ऊपर मोड़ से लेके जो है क्या नाम है इसका, ओल्ड चड़ी रोड से लेके ऊपर मोड़ से लेके नीचे तक ये सारा ही खतरा है। जहाँ तक ये डंगे कवर हुए हैं सर, सबको खतरा है। सर ये जब घटना घटित हो रही थी तो किस तरह का माहौल था यहाँ पे, घरों में से बाहर? सर पैनिक, नींद ही नहीं आती सर आजकल। यदि सी मतलब की आवाज़ थोड़ी सी भी सनसनाहट होती है तो पहले तो बाहर निकल के देखना पड़ता है कि हो क्या रहा है, क्या है क्या नहीं है। लेकिन क्या है कि अभी कुछ दिन पहले जो है ये सारी की सारी वायर्स नीचे आ गई थी, लेकिन खैर बिजली विभाग ने अपना काम बहुत बढ़िया तरीके से किया यहाँ पे, और उन्होंने जो 2 दिन के अंदर ही जो है सारा का सारा सिस्टम सारा प्रॉपर सेट किया इस चीज़ के लिए, लेकिन इस चीज़ की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। आपका? अनिल महाजन। अनिल जी, ये जो यहाँ पे आज लाइन स्लडी हुई है, कितने बजे की घटना है ये सुबह 5 बजे के करीब बारिश हुई है और 6 बजे के करीब हुए है सारा। सर कितना खतरा है, कितने घरों को? ये 1 2 मतलब 5 घर तो एकदम ही उसमें है। तो सर क्या लगता है किस कारणवश ये यहाँ पे ये प्रॉपर ड्रेनेज नहीं है। 1 महीने से बैठ रही थी जगह, किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया है और आहिस्ता आहिस्ता पानी जो इसमें रिसता रहा है। और सबसे ज़्यादा जो है ये जो केबल वाले खुदाई करते हैं, हर 5 दिन के बाद आ जाते हैं खुदाई करने, जिससे वो ड्रेनेज बनती नहीं है और सारा पानी जो है रोड पे आता है। ऊपर वाले जो ओल्ड चड़ी रोड का सारा पानी इस रोड पे आता है, वो मेन कारण वही है इसका। आपको लगता है समय रहते अगर यहाँ पे तिरपाल वगैरह डाल दी जाती तो आज ये इतनी बड़ी लाइन? तिरपाल की जरूरत तो पहले जब ये शुरू में इसमें क्रैक्स आए तो उस वक्त इसको भर दिए जाते हैं ना, तो ये प्रॉब्लम नहीं आनी थी, क्योंकि वो पानी इसमें रसता रहा है और उसके कारण ही वो पहले 3 फुट के करीब गई थी, फिर उसके बाद जो सेकंड पैच है वो 6 फुट का गया था और आज जो है वो पूरा चला गया। तो कहते हैं कि स्मार्ट सिटी है धर्मशाला, क्या लगता है किस प्रकार की? ये बात है, ऐसी स्मार्ट सिटी चाहिए सबको कि जो लोग यहाँ रह रहे हैं वो कहीं और जाएं। तो नीचे भी कुछ परिवार हैं, घर है, गाँव है, उनको भी? अभी मंदिर के ऊपर सारा मलबा गिरा है, गाड़ियाँ बच गई है नीचे, पर ये जो पेड़ लगे थे उन्होंने बचा लिया है इनको, अदरवाइज तो पूरा तो 1.5 गाँव निकल गया था। तो अब क्या मांग करते हैं प्रशासन से, सरकार से कि प्रॉपर ड्रेनेज हो और ये जो खुदाई दूसरे दिन शुरू कर देते हैं वो बंद होनी चाहिए, और अगर करने को प्रॉपर हो। अभी भी केबलों से पानी आ रहा है और मिट्टी में रस रहा है।